पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, लेकिन पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आंगन में चहक रही वह नन्ही सी जान आखिर कौन है? क्या वह सिर्फ एक संतान है या कोई अलौकिक रहस्य? आज धनवर्षा के इस विशेष वीडियो में हम पुराणों के उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि एक बेटी के रूप में वास्तव में आपके जीवन में कौन प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण की वो बातें जो आपकी सोच बदल देगी। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इस संसार में किसी से यूं ही नहीं मिलते। जब कोई आत्मा पुत्री बनकर पिता के घर आती है तो उसके पीछे मुख्य रूप से 3 दिव्य कारण होते हैं। सद्गुण का पुरस्कार। यदि पिता ने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से सेवा और दान किया हो तो एक उच्च कोटि की पवित्र आत्मा उनकी सेवा करने पुत्री बनकर आती है। अपूर्ण प्रेम। पिछले जन्म का कोई गहरा आत्मिक जुड़ाव जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए वह आत्मा फिर लौटती है। वंश मोक्ष। पद्म पुराण कहता है, यदि किसी वंश के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों तो उस कुल में ऐसी बेटी जन्म लेती है जिसके पुण्य मात्र से 21 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण इस बात का खंडन करता है। शास्त्र कहते हैं बेटी पिता की असली संपत्ति और धर्म फल रक्षक है। एक पुत्र एक वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक पुत्री 2 कुलों पिता और ससुर के संस्कारों को जीवित रखती है। इसलिए पुत्री को आश्रम कहा गया है, यानी वो छाया जहां दिन भर की थकान के बाद पिता को रूहानी सुकून मिलता है। पुत्री की महिमा समझने के लिए हिमालय के राजा और माता पार्वती के प्रसंग को देखिए। जब राजा हिमालय पार्वती का कन्यादान कर रहे थे तो उनके आंसू देखकर पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो गया था। पिता जानते थे कि वे केवल अपनी बेटी को नहीं बल्कि साक्षात भाग्य लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान सुयोग्य वर को करता है उसे सीधे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पिता और पुत्री का भावनात्मक जुड़ाव पुत्रों से कहीं अधिक गहरा होता है। शोध कहते हैं कि बेटियों के साथ रहने से पिता के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है जो उनकी उम्र लंबी करता है। अध्यात्म कहता है कि जहाँ नारी शक्ति का सम्मान है वहाँ वास्तु दोष भी टिक नहीं पाता। आपकी बेटी के पद चिन्ह आपके घर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंत में गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि कन्यादान केवल संतान का त्याग नहीं बल्कि पिता के अहंकार और मोह का त्याग है। यह मोक्ष का सीधा मार्ग है। याद रखिए, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं, ईश्वर का आप पर अटूट विश्वास है। वह आपके घर आई है क्योंकि आपके पूर्वजों के किसी पुण्य ने उसे आकर्षित किया है। जब वह मुस्कुराती है तो समझिए साक्षात लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। उसका आदर करें, उसे साहसी बनाएं और उसे एहसास दिलाएं कि वह आपका सबसे बड़ा गौरव है। दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि बेटी के आने के बाद आपकी किस्मत बदल गई है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जो अपनी बेटियों को जान से ज़्यादा चाहते हैं। ऐसी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।